आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई बार कोरोना काल के इस आपदा में लोग एक तरफ जहां मुनाफा ढूंढने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हैं जो कि मसीहा बनकर सामने आते हैं। जहां ये चारों तरफ त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है और कालाबाजारी चल रहा है और कोरोना काल के ऐसे गिद्ध हैं, वहीं पर ऐसे लोग हैं जो मसीहा बन जाते हैं। अब बिहार के मुंगेर की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार है ये कहानी और दिल को छू जाने वाली कहानी है। यहाँ ऑक्सीजन एम्बुलेंस की तेज़ी से बढ़ती मांग ने उनका किराया भी पहुँच के बाहर कर दिया। एम्बुलेंस ड्राइवरों की इस मनमानी के बाद मुंगेर मंच लोगों को राहत देने के लिए सामने आया और उन्होंने ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। अब इस ऑटो एम्बुलेंस में कोरोना मरीजों की ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी इस ऑटो में लगाया गया है, जिससे गंभीर मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन भी मिल जाए और आसानी से उन्हें अस्पताल भी पहुँचाया जा सके। अब मुंगेर मंच ने ये सेवा गरीब और बेसहारा लोगों के लिए शुरू की है। इस सेवा के लिए मरीज़ या उसके परिजन को ऑटो एम्बुलेंस में दिए गए नंबर पर फ़ोन करना होता है और इस वक्त शहर में करीब आधा दर्जन ऑटो एम्बुलेंस दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। 6 हैं, अब ये 6 से 60 हो जाएं, यही हम कामना करेंगे। लोग आएँ, आगे बढ़ें और मुंगेर मंच की सेवा की मदद करें कि और भी ऑटोज़ को ऑटो एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जाए। कहीं ना कहीं ये जो मनमानी है, मुनाफा कमाने का जो एटीट्यूड है, इसको बदलने की ज़रूरत है और इसको काउंटर भी करने की ज़रूरत है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। इस कोविड एपिडेमिक में जहां लोग को ही काटने में लगे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग और संस्था भी है जो लोगों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। मैं बात कहूँ कि एम्बुलेंस की, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन एम्बुलेंस का जो भाड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2 से 3 किलोमीटर ले जाने में 5 से 10 हज़ार रुपया तक लोग वसूलते हैं। लेकिन एक ऐसी मुंगेर मंच एक ऐसी संस्था है जिन्होंने ऑटो एम्बुलेंस की आज से स्टार्टिंग की है। ऑटो एम्बुलेंस की खासियत क्या आप देख सकते हैं कि ऑटो एम्बुलेंस पेट सेवा, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के साथ सैनिटाइजर भी है। ये एक ऑटो एम्बुलेंस है जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें देखिए यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, इनका काम है कि जो जहाँ से उनको फ़ोन आएगा वहाँ तक जाएंगे, उनको लेके जाएंगे। पीछे में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर, हम चाहेंगे कि अपने सहयोगी से वो दिखाएं कि पीछे में जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा है, सामने में सैनिटाइज़र भी है। ऐसे इसके बाद इसमें अभी काम होना है, लेकिन ये अब बिल्कुल ही लोगों के लिए बिल्कुल ही बन चुका है। जो भी फ़ोन होगा, आप देख सकते हैं कि जो आगे में ही है जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन हम चाहेंगे कि दिखाए कि फ़ोन का जो नंबर है 7258036233। इस पर जो भी लोग, स्थानीय लोग इस पर फ़ोन करेंगे तो ये सेवा उनको तत्काल मिल जाएगा। तो जहां चंद लोग लोगों को काटने में लगे हुए हैं, वहीं हजारों की तादाद में लोग ऐसे सामने आए हैं जो लोगों का दुख दर्द बांटने में लगे हुए हैं और उनका साथ देने में लगे हुए हैं। अमित पांडे और अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। अमित, इस वक्त आप कहाँ हैं और किस तरह की बातें आप देख रहे हैं? क्या आपने भी ऐसे लोगों को देखा जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपदा को अवसर देखकर, लोगों की मदद का अवसर देखकर, ऐसे कर समाज कल्याण, जन कल्याण के लिए काफ़ी कुछ, अपनी मेहनत, अपनी पूंजी, सब कुछ झोंक दिया? ऐसे भी किस्से हैं। देखिए, इस वक्त हम दिल्ली में हैं। नई दिल्ली के इलाके के आसपास से 2 तरीके के चेहरे आनंद हमने देखे पिछले 3-4 दिनों के दौरान। पहला चेहरा देखा हमने ठीक यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर लोधी कॉलोनी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पकड़े गए थे और उनको 70 से 80 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। पूरा का पूरा एक रैकेट सक्रिय था। आज जब लोगों को जरूरत है तो दोगुने से भी ज्यादा दामों में बेच रहे थे। और दूसरा हमने एक तस्वीर ये भी देखी कि यहाँ पर दिल्ली में भी ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई और ऑटो ड्राइवर्स को रोप इन किया गया। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव एक लिया गया कि ऑटो ड्राइवर्स आए, एक बैनर के तले वो जरूरतमंद लोगों को एक गंतव्य से दूसरी गंतव्य तक पहुंचाएं। और यहाँ भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर से भी यहाँ पर लगाए जाए, ताकि जो मनमाना दाम वाहन वसूल रहे हैं, कम से कम वो ऐसा ना हो। तो दोनों तरीके के चेहरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजन लंगर देख लीजिए आनंद, यहाँ पे, या फिर आइसोलेशन होम्स देख लीजिए, जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को देख लीजिए। बहुत लोग आ रहे हैं बढ़ चढ़ कर आगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गिद्ध हैं और जिनको मरीजों की बेबसी और जरूरत नहीं समझ पे आ रही है। लेकिन उनको भी एकदम सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उनके ऊपर जो एजेंसियां हैं लगातार नजर बनाए हुए हैं। आनंद,
बिल्कुल, इन गिद्धों को काबू में करने की ज़रूरत है, उन्हें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा भी देने की ज़रूरत है। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस रिपोर्ट के लिए। जो भी आगे आए जन कल्याण में साथ दे और लोगों की तकलीफ़ों को कम करने में मदद दे, उन सबको हमारा सलाम और उन सब की सारी एफर्ट्स का स्वागत। जितने और ऐसे जुड़े वही अच्छा है। अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र में कहाँ पर हैं अभिषेक? देखिए, महाराष्ट्र में मैं साउथ मुंबई में हूँ। साउथ मुंबई अभी राजेश टोपे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। खास करके महाराष्ट्र में जो अब चिंता जो सता रही है, आनंद लगातार स्वास्थ्य विभाग को वो थर्ड वेव की सता रही है और इस थर्ड वेव में उन्होंने फोकस NICU के बच्चों को रखा है, यानी जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको ज़्यादा फोकस में रखा है, क्योंकि टास्क फोर्स जिस तरीके से सेंटर की हो या स्टेट के हो, दोनों ने एक सजेशन महाराष्ट्र सरकार को दिया है कि जो नेक्स्ट वेव होगी, जब हम 18 तक वैक्सीनेशन कर देंगे तो एक लेयर हो जाएगी, उसके बाद नीचे के लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और उसमें थर्ड वेव में ज़्यादा इन्फेक्टेड बच्चे होंगे, जिनको लेकर के तैयारियां तुरंत की जानी चाहिए। उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उससे जुड़े तमाम सारे आला अधिकारियों की हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि आपदा अवसर वाली बात, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में भी दो चेहरे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम पूरे देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं वो एक अच्छी शुरुआत है, खासकर ऐसे समय में जब एक दूसरे को मदद चाहिए। हालांकि कुछ लोग उसमें इस अवसर को तलाश रहे हैं कि इसमें पैसे कमाए जाए, उसको लेकर सरकारें या टास्क फोर्स काम करने के साथ साथ लोगों को भी जागरूक तो न्यूज़ 18 में अभिषेक हमने यही बीड़ा उठाया है। हम जहां एक तरफ कोविड हीरोज, कोविड काल के जो हीरोज हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सेलिब्रेट करेंगे, उनको दिखाएंगे समाज के सामने, जो समाज कल्याण में लगे हैं, जो कि इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं लोगों की मदद करने का, उनको तो हम सैल्यूट और सलाम करेंगे, उनको सेलिब्रेट तो करेंगे, लेकिन ये जो कोरोना काल के जो गिद्ध हैं, इनको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। इनकी काली करतूतों से पर्दा हटाकर इनको जग जाहिर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनकी शक्ल इंसानों की होती है, अकल गिद्धों की होती है। इनकी नीयत ऐसी होती है कि जिसकी आपदा में कोविड से उखड़ती सांसें हैं, इससे वो अपनी जेबें भरे, अपना मुनाफा कमा सकें। ऐसे लोगों को, चाहे वो देश में कहीं भी हों, उनको यहां न्यूज़ 18 इंडिया पर हम एक्सपोज करेंगे। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कितने?